Hello everyone. Now we are going through our numericals on electric potential energy, and in the previous video we have gone through the expression for the electric potential energy for a system of 2-point charges, 3-point charges, and for n number of charges. Now in this numerical we have the equilateral triangle, and on equilateral triangle we have to assemble the charges, right? So just read out the numerical first. 3-point charges plus q plus 2q minus 3q are placed at the vertices of an equilateral triangle. We have drawn a triangle. 3 charges बच्चे रिस्पेक्टिवली ऑर्डर में लेना है, प्लस क्यू ए पे, प्लस 2q बी पे, माइनस 3q सी पे, अलग अलग नहीं, उल्टा सीधा नहीं लेना है, इन अ सीक्वेंस, राइट. Are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L. तो साइड कितनी दी गई है इसकी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू L दिया गया है. मीन जनरल क्वेश्चन है, ये भी Q की फॉर्म में दिया गया है तो जनरल है. तो Q1 कितना है यहाँ पे, प्लस Q, Q2 कितना है, प्लस 2Q, एंड Q3 कितना दिया गया है, माइनस 3Q. तो इस तरह से लेके चलना है इसे, ठीक है. इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज जनरल क्वेश्चन, राइट. तो जनरल भी आता है और कभी कभी इनकी वैल्यू भी दी होती है, तो वैल्यू के अगेंस्ट कर लेना है, फॉर्मूला वी नो, राइट. अब लिखा क्या है, अब असेंबल कर दिया 3-point चार्जेस को यहाँ पे, तो इसका वर्क डन तो निकल जाएगा, जो हमने पीछे 3 का फॉर्मूला भी पढ़ा, ठीक है. आगे क्या पूछा है कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलिए, पहले तो वर्क डन निकालना ही निकालना है कि इन तीनों को ए बी सी पे अरेंज करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट वी हैव टू फाइंड फर्स्ट. वो तो जरूर निकालना है क्योंकि असेंबल तो किए हैं. तो वर्क डन टोटल निकाल लीजिए, फॉर्मूला हमें पीछे पता है जो हमने निकाला था, 3 का है तो 3 वाला लिखेंगे. क्या फॉर्मूला था, Q1 Q2 R12, याद रखना है फॉर्मूला. Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23. ऐसे भी याद रख सकते हैं, आपको नहीं याद रहे 1 2 लिखना है या 1 3 या 2 3 लिखना है तो कैसे, देखिए पहले इसको सेकंड लिए, इसको इसके, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको इसके अगेंस्ट काम करना पड़ा, तो 1 को 2 के अगेंस्ट, 2 को 1 के अगेंस्ट काम करना पड़ा, ठीक है. ये Q1 है, ये Q2 है, इससे Q1, ये Q2 है और ये वाला Q3 है, ठीक है. फिर ये तो असेंबल हो गया, तो ये इसकी वैल्यू आ गई. फिर जो थर्ड वाला लेके आए उसको इन दोनों के अगेंस्ट करना है, तो Q3 का डिस्टेंस कितना है, R23, तो ये वाला आएगा 2 3 वाला, और इसको फर्स्ट के अगेंस्ट भी काम करना है, तो 1 3 को 1 के अगेंस्ट, तो 1 3 भी आएगा डिस्टेंस, ठीक है. बस यही आएगा. जब हम स्क्वायर करेंगे वहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे, आपके पास 2 3 और आ जाएंगे, ठीक है, जिन जिन के अगेंस्ट उसको काम, क्योंकि वहाँ चार्जेस ज़्यादा हैं तो वर्क डन भी ज़्यादा लगेगा. अब इनकी वैल्यूज डाल लीजिए, 1/4πε0 R12 R13 R23 सब बराबर हैं, क्यों, बीइंग द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब Q1 कितना है, प्लस Q है, Q2 कितना है, प्लस 2Q है, साइन लिखें नहीं लिखें, प्लस वाले माइनस वाले तो लिखने, और R12 कितना है, L है. सिमिलरली Q1 कितना है, प्लस Q, Q3 है माइनस 3Q अपॉन अगेन L, प्लस Q3 कितना है, Q2 कितना है, प्लस 2Q, Q3 है माइनस 3Q डिवाइडेड बाय L, राइट. अब L भी कांस्टेंट है तो वी कैन टेक इट आउटसाइड ऑल्सो, कॉमन है L. यहाँ पे देख लीजिए 2Q² बन गया, प्लस 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 और 2Q², प्लस माइनस 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 3Q², प्लस 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 और माइनस भी है तो माइनस 3 2 6Q². अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 1/4πε0 L 2Q², पहले इनको कर लो, 6 7 8 9 माइनस 9 प्लस 2, तो कितना बन गया, माइनस 7Q². योर आंसर विल बी minus 1/4πε0 7Q² upon L. This is your work done in assembling the charges at A, B and C, right? अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, कभी कभी सिर्फ इतना पूछते हैं लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आगे भी पूछ लेते हैं बड़ी बार, ठीक है. तो ये जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है बच्चे, ये बोर्ड का क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है. 17 में भी आया था, ठीक है, सिर्फ वैल्यूज चेंज थी, प्लस Q
प्लस यहाँ ये वैल्यूज चेंज थी, राइट। अब आगे कंडीशन क्या बोली है, इफ दीज चार्जेस आर डिस्प्लेस्ड टू द मिड पॉइंट्स A1, B1 एंड C1, सी अगर हम इन चार्जेस को इनके मिड पॉइंट्स में ले जाएं, कहाँ पे, A1 में ले जाएं, B1 पे, C1, साइड किसके, ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स पे ले जाएं, तीनों को A से A1 पे, B से B1 पे ले जाएं चार्ज को, और C से C1 पे चार्ज को ले जाएं, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज टू द न्यू लोकेशन। तब बताना है कि न्यू लोकेशन में जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। चलिए पहले तो हमने निकाल लिया किस पे, ABC पे। अब हमारा पहले काम है A1, B1 और C1 पे लाने के लिए इन चार्जेस को कितना वर्क डन करना पड़ा, फिर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसको मान लेते हैं ये जो वर्क डन निकला ये इनिशियल वर्क डन था, फाइनल वर्क डन लिख देते हैं UF। तो कितना आ जाएगा, वर्क डन लिखो या पोटेंशियल एनर्जी लिखो, एक ही बात है, फॉर्मूला यही रहेगा। लेकिन Q1 Q2 सेम है, 1 3 सेम है, Q2 Q3 सेम है, बट R12 R13 R23 भी सेम है, लेकिन अब वो L नहीं है, कितना है, L/2, क्योंकि ये ट्राइंगल छोटी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गई और मिड पॉइंट्स पे शिफ्ट किया तो L की जगह क्या आ जाएगा, L/2। बस L/2 आएगा एक्सप्रेशन में, बाकी सब सेम इसी तरीके से करना है। मतलब यहाँ आएगा L/2 L/2 L/2, तो L/2 बाहर आएगा तो 2/L हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्ट अगर लिख दूं तो क्या बन जाएगा, बता दीजिए जल्दी से, दैट इज -1/4πε0। बेटा फिर से मैं बोल रही हूँ, मिड पॉइंट पे लेने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि मिड पॉइंट पे लिया तो ये लेंथ भी हाफ हो गई, इक्विलेटरल का साइड भी हाफ हो गया, तो L/2। अब नीचे L आ रहा है ना, तो यहाँ नीचे L की जगह क्या होगा, L/2 है, 2 और नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 2 ऊपर चला गया तो 7 2 जा 14, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, 14Q²/L, राइट। दिस इज फाइनल। अब जो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन उसको करना पड़ा, तो नेट कैसे निकालते हैं, नेट वर्क डन कम्स आउट टू बी फाइनल एनर्जी या फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन, राइट। तो इसमें से इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एंड यू विल लेफ्ट विद C Q²/L माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ मैं प्लस लिख दूंगी, 1/4πε0 7 Q²/L। होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ दिस कम्स, ठीक है। उसी तरीके से सिर्फ L की जगह L/2, बाकी चार्जेस सेम हैं। यहाँ पे देख लीजिए जो कॉमन है बाहर ले लीजिए, 1/4πε0 कॉमन है, Q² भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, L भी बाहर ले लिया, अंदर जो बचा वो लिख दीजिए। 7 प्लस का है तो पहले लिख देती हूँ, 7 - 14, बाकी वही है, तो 7 - 14 इज -7 एंड यू विल लेफ्ट विद द आंसर 1/4πε0 माइनस इसी का यहाँ लिख दिया, तो 7 Q²/L। दिस इज द नेट वर्क डन इन शिफ्टिंग द चार्ज from ABC to the new location, that is A1, B1 and C1, right? See, just take the screenshot and just go through the numerical, solve it. More and more numerical you have to solve based on this potential energy, क्योंकि एक numerical जरूर आता है 5 नंबर में B पार्ट में, right? चलिए अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हमने स्क्वायर के ऊपर लिया है, ठीक है। ये तो ट्राइंगल के लिए हो गया, 3 के लिए। अब हम कर रहे हैं स्क्वायर के लिए, तो वहां पे 4 चार्जेस आ जाएंगे, Q1 Q2 Q3 एंड Q4। लेट्स कम टू दैट न्यूमेरिकल। जस्ट सी what is the electrostatic potential energy of the charge configuration shown in the figure, and the figure is this I am drawing. Square is given, let it be the name A, B, C and D. A charge A पे Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है, यहाँ Q4 है, ठीक है। और Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू दी गई है, जनरल नहीं है। और स्क्वायर का डिस्टेंस जो साइड है वो कितनी दी है, 1 मीटर, दैट इज A is 1 मीटर। दिस इज नॉट अ जनरल क्वेश्चन, इन द प्रीवियस वी गॉट द जनरल वैल्यू। देखिए यहाँ पे जनरल है, अगर Q दिया होता वैल्यू पुट करते, L की भी डालते और 1/4πε0 की वैल्यू पुट करते, तो एक सीक्वेंस, एक आपके पास डेफिनेट वैल्यू आती, ठीक है। बट यहाँ पे नहीं दी है तो जनरल आया, यहाँ पे डेफिनेट आएगी आपके पास, राइट।
चलिए, अब बोला है कि इस सिस्टम को Q1, Q2, Q3, Q4 4 चार्जेस को स्क्वायर में असेंबल करने के लिए, वर्टिसेस में असेंबल करने के लिए मुझे कितना एनर्जी लगा, दैट इज कितना पोटेंशियल, कितना वर्क डन करना पड़ा. दैट वर्क डन ऑब्वियसली गेट्स स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, बीइंग इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, राइट. चलिए, तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट ही यूज करते हैं, ठीक है. तो U कम्स आउट टू बी 1/4 पाई. पहले गिवन लिख लीजिएगा इस तरह से. आफ्टर दैट यू हैव टू यूज द फॉर्मूला. पहले 3 के लिए तो फॉर्मूला आपको पता है. ये 3 के लिए ABC के लिए अगर मैं बनाऊं, सिर्फ ABC के लिए तो पता था आपको क्या था. Q1 ये आ गया, R12 ये आ गया, R23 ये आ गया, R13. ठीक है, तो क्या था Q1 Q2 R12 प्लस Q1 Q3 R13 प्लस Q2 Q3 R23. ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे सिर्फ 3 को अरेंज किया, अभी 4th भी है, तो 4th को किस किस के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा. फर्स्ट के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, सेकंड के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, थर्ड के अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, राइट. तो वैल्यू कैसे निकल जाएगी, Q1 Q4 फर्स्ट के अगेंस्ट, ये 3 के लिए लिखा, 3 के लिए तो ये आ गया जैसे पीछे. अब Q4 को भी अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, 1 के 2 के 3 के, तो क्या लिखें, Q1 Q4 R14 प्लस सेकंड के अगेंस्ट Q2 Q4 R24, जो ऊपर होता है वही नीचे, प्लस थर्ड के अगेंस्ट भी करना पड़ा, Q3 Q4 R34, राइट. दिस इज हाउ यू हैव टू राइट. इसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा, ठीक है ना बच्चे. चलिए, अब इनकी वैल्यूज हम डाल देते हैं. सबसे पहले बच्चे आप यहां देखना, R12 किसके बराबर है, R23 के बराबर है, और ये आ गया R34, ये आ गया R14, ये सारे आपस में बराबर हैं. R34 भी बराबर है, R14 भी बराबर है, जो कि किसके बराबर है, 1 मीटर के बराबर है. बट R13 तो इसके बराबर नहीं, क्योंकि ये तो डायगोनल है. R13 इसको लिख दूं तो R24 के बराबर है, 13 R24 के बराबर है. ठीक है, अब इसकी वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी. लेट इट बी ट्राइंगल ले लो ADB. तो पैथागोरस थ्योरम से अगर इसकी वैल्यू निकालें तो ये आती है √2a. पैथागोरस थ्योरम आती है ना, ये 1 √2a, और a की वैल्यू 1 दी है तो कितना बन जाएगा, सिर्फ √2. a कितना दिया है, 1 दिया है तो √2. ठीक है, पैथागोरस थ्योरम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर. तो अंडर रूट कितना हो गया, 2. 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और अंडर रूट 2 इज द आंसर. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए. Q1 Q2 Q1 Q3 ये सारी वैल्यूज दी गई हैं. और बच्चा 10 की पावर जो आपको दी गई है, लेट इट बी 10 की पावर कितनी दी है आपको, -8. तो 10 की पावर -8 कहाँ आपने ले लेनी है, बाहर रख लेनी है. ठीक है, अब देखो Q1 Q2 है ना, यहाँ पे मैं बता देती हूँ. पहले देखिए Q1 Q2 है, तो 2 -1 इंटू +1 -2 हो गया, और 10 रेज़ टू -8 इंटू 10 रेज़ टू -8 इज 10 रेज़ टू -16. क्योंकि Q1 Q2, क्योंकि हर जगह 2 चार्जेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी 10 की पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएंगी. बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, इट विल बी 10 रेज़ टू -16. वी विल टेक 10 रेज़ टू -16 आउटसाइड. ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9. ठीक है, और अंदर लिख लीजिए Q1 Q2. यहां से देख लो Q1 Q2, यहाँ पे मैं ब्रैकेट बड़ी सी कर लेती हूँ, और 10 रेज़ टू -16 मैंने बाहर ले लिया. क्यों, इनकी 10 रेज़ टू पावर -8 प्लस -8 दैट इज -16. वो सबके लिए है, क्योंकि सबकी वैल्यूज कितनी है, इतनी है. तो 10 रेज़ टू -16 बाहर ले लिया. अंदर लिख लीजिए सिर्फ ये वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, तो कितना बनेगा, -2 इंटू 1 इज -2 डिवाइडेड बाय R12 कितना है, 1 है. 1 लिखो नहीं लिखो एक ही बात है. फिर प्लस Q1 Q3, ये 1 है, ये 3 है, 3 1 जा 3, और डिवाइडेड बाय 1 3 भी कितना है, 1 3 की वैल्यू कितनी है, √2. तो √2 लिखेंगे वैल्यू के अगेंस्ट. फिर Q2 Q3, 2 और 3 इंटू -2 -6,
डिवाइडेड बाय R23 है और R23 की वैल्यू 1 है, प्लस 1 4, 1 और 4, 2 इंटू 1 2, डिवाइडेड बाय R14 और R14 कितना है, दैट इज 1, प्लस Q2 Q4 Q2 Q4, 2 और 4 प्लस 2 माइनस 4, और नीचे क्या है 2 4, और 2 4 की वैल्यू कितनी है बच्चे, √2, प्लस Q3 Q4 3 2 जा 6, डिवाइडेड बाय R34 कितना है 1 है, ये लिख दिया। ठीक है, इस सब को जब आप सॉल्व करते हैं यू विल लेफ्ट विद द आंसर। जब इस पूरे को बेटा आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनता है 9 × 10⁻⁹, और इनसाइड सॉल्व करके 1 1 तो √2 का एलसीएम ले लिया। जब सारा सॉल्व किया एलसीएम लेके तो इसकी वैल्यू आ गई 1, और सिर्फ बचा 10⁻⁻16 और डिवाइडेड बाय √2 एलसीएम लिया। बाकी सबको जब सॉल्व किया तो यू विल लेफ्ट विद ओनली 1, तो 1 × 10⁻⁻16 तो है वैसे का वैसा, वही लिख दिया, और नीचे √2 तो एलसीएम का है। ठीक है, और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जूल में होती है तो जूल लिखना है। अब इसको कर लीजिए सॉल्व। √2 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1.414, जस्ट 1.41 तक भी ले सकते हैं। तो जब इसकी वैल्यू पुट करी और बेसिक 10 की पावर्स को अलग से सॉल्व किया तो आपके पास आंसर बनता है 6.36 × 10⁻⁻7 joule. This is the potential energy for the system of 4 charges which are assembled on the vertices of a square. Clear? This is how you have to find the potential energy for the square. एक बार मैं फिर से बता देती हूँ ये कैसे आया। पहले 3 का याद रख लेना है पहले ही। ठीक है, 1 2 Q1 Q2, फिर Q2 Q3, फिर